एक घर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। माता पिता, उनका बेटा और बहू। बेटे बहू की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। नई बहू के आने से घर में खुशहाली, अपनापन और प्रेम का माहौल था। सभी लोग मिलजुल कर समय बिताते और हंसी खुशी जीवन जी रहे थे। शादी के कुछ दिनों बाद माता पिता ने बेटे बहू को साथ कहीं घूम आने की सलाह दी। दोनों घूमने गए, कुछ दिन साथ बिताए और खुश होकर घर लौट आए। सभी आपस में एक दूसरे का हालचाल लेते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद बहू ने खुशखबरी दी, वो मां बनने वाली थी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उस शाम पूरा परिवार एक साथ बैठक में बैठा था। अरे, तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। कांग्रेचुलेशंस। दादी बच्चे के लिए ऊनी कपड़े बुनने की बातें कर रही थी। दादा मुस्कुराते हुए उसका नाम क्या रखा जाए इस पर चर्चा कर रहे थे। समय आया और बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अस्पताल में बच्चे से मिलने पिता दादा दादी पहुंचे। पिता ने बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया। अरे, ये कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम पर गया है। इसकी हंसी देखो कितनी प्यारी है। तुम ठीक हो ना? ये तुम पर गया है और मैं तो बहुत खुश हूँ। सभी ने मिलकर बच्चे को चूमा और उसकी नन्ही नन्ही हरकतों पर हंसते हुए बातें की। दादी ने प्यार से बहू के सिर पर हाथ फेरा और बोली, सब ठीक होगा बेटा, भगवान की कृपा से हमारा घर अब और खुशहाल होगा। दादा मुस्कुराते हुए बोला, देखो कितना प्यारा बच्चा है, उसका नाम क्या रखा जाए? फिर सभी लोग घर लौट आए। समय बीतने लगा। माँ बाप, दादी दादा और बेटा मिलकर बच्चे के लिए अपने अनुभव और सपनों की बातें करने लगे। बहू ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, मैं इसे अपने प्यार और दुलार से बड़ा करूंगी। समय बीतने लगा, बच्चा बड़ा होने लगा, बैठना और खेलना सीख गया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, धीरे धीरे बहू के मन में चुपचाप दूरी पनपने लगी। उसे लगने लगा कि घर के काम समय पर नहीं हो पाते। तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम्हारी माँ बार बार गलतियां करती रहती है और पिताजी की दवाई का खर्च भी बढ़ गया। अब मैं और ये सब नहीं झेल सकती। सास से चीजें अक्सर गिर जाती हैं और ससुर ज्यादातर बीमार रहते हैं। जब भी बच्चा रोता, बहू को लगता कि अब सब कुछ उसी पर आ गया है। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगी, दवाइयों का खर्च, डॉक्टर के चक्कर और रोज की जरूरतें। कभी कभी वो खिड़की के पास खड़ी होकर सोचती, अगर मैं अकेले रहूं तो सब आसान हो जाएगा। उसे सास ससुर की कमजोरी बोझ लगने लगी, जबकि कभी वही लोग उसका सहारा थे। उधर दादी बच्चे को खिलाते हुए खुश हो जाती और दादा उसकी छोटी छोटी हरकतों पर मुस्कुरा देते। लेकिन बहू को ये सब अब ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे पर चुप्पी और व्यवहार में रूखापन आने लगा। घर में सब कुछ पहले जैसा दिखता था, पर अंदर ही अंदर रिश्तों में ठंडक उतरने लगी थी। एक दिन बहू ने ये सारी बातें अपने पति से कह दी। धीरे धीरे पति को भी उसकी बातें सही लगने लगी। उसे लगा कि खर्च बढ़ गया है और अब माता पिता की जरूरत नहीं रही। एक दिन जब माँ बच्चे को खाना खिलाने लगी तो बच्चा अपनी दादी के हाथ से खाना खाना चाहता था। दादी ने प्यार से उसे खाना खिलाया, लेकिन ये बात बहू को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद पति पत्नी के बीच बहस होने लगी। धीरे धीरे रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन सास के हाथ से फूलदान गिरकर टूट गया। बहू ने उन्हें बुरा भला कहा और घर का माहौल और बिगड़ गया। आखिरकार एक दिन पति पत्नी ने कठोर फैसला कर लिया, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने का। अगली सुबह बेटा माता पिता के हाथ में बैग देकर उन्हें घर से बाहर ले गया और वृद्धाश्रम में छोड़ आया। माँ रोते हुए बोली, बेटा, हमने क्या गलती की? हमें अपने ही घर से दूर क्यों कर रहे हो? बेटा चुप रहा और बिना कुछ कहे लौट आया। कुछ दिन बीते, घर में बहू चिड़चिड़ी रहने लगी। बच्चे और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। उधर वृद्धाश्रम में बूढ़े माता पिता बगीचे में बैठकर अपने पोते को याद करते और एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते। एक दिन बच्चा खेलते खेलते अपनी माँ से पूछ बैठा, मेरे दादा दादी कहाँ हैं? वे वापस क्यों नहीं आए? माँ ने बात टाल दी, लेकिन बच्चा सब समझ चुका था। उसने कहा,
मुझे सब पता है, आपने दादा दादी को घर से निकाल दिया है। फिर धीमी आवाज में बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। बच्चे ने माता पिता से साइकिल की जिद करने लगा और फिर अपने माता पिता को इशारे करते देखा और फिर बोला, मुझे पता है, अब दोनों ने दादी माँ और दादाजी को घर से बाहर निकल दिया। ये सुनते ही माता पिता सन्न रह गए। उसी पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दोनों तुरंत वृद्धाश्रम पहुंचे, माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगी और रोते हुए बोले, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है, वे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सके। उन्होंने बच्चों को गले लगाया और उनके साथ घर लौट आए। घर पहुंचते ही बच्चा दौड़ कर आया और दादी की गोद में चढ़ गया। एक बार फिर घर में प्यार, सम्मान और अपनापन लौट आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता और बुजुर्ग परिवार की नींव होते हैं। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जैसा हम अपने बड़ों के साथ करते हैं वैसा ही कल हमारे साथ भी होगा।